हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। मैं हूं अनुराधा मैम और मैं आज आपके लिए आंसर कीज लेके हाजिर हो गई हूं फॉर योर सीडीएस 2 2025 एग्जाम पर्टेनिंग टू द इंग्लिश पेपर। जी हाँ, जैसे आपको पता है कि आज ही सीडीएस 2 2025 का एग्जाम हुआ है और इंग्लिश के पेपर से क्वेश्चंस के आंसर कीज को लेकर मैं हाजिर हो चुकी हूँ। पेपर की अगर बात करें तो काफी इजी पेपर आया था। नो न्यू टॉपिक्स वर एडेड दिस टाइम। और लास्ट टाइम यानी सीडीएस 1 2025 में जो जो टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था, सिमिलर टॉपिक से इस बार भी क्वेश्चन पूछा गया। तो अगर आपने हमारे सारे लाइव क्लासेस प्लस मैराथन सेशंस अटेंड किए तो आपको वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस कॉमन मिलेंगे और आपके लिए काफी इजी हुआ होगा आज का एग्जाम और पेपर को स्कोर करना, क्योंकि सारे टॉपिक्स को हमने इन डिटेल में जो है डिस्कस किए थे। नाउ विदाउट टेकिंग मच टाइम वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग द आंसर कीज ऑफ इंग्लिश। तो आप लोग रेडी हो जाइए। जो सेट से हम आज के आंसर कीज डिस्कस करेंगे वो है सेट डी। मैं आप लोगों को टॉपिक बता दूंगी, कोई भी सेट से आप क्वेश्चंस अगर अटेंड किए हो आप उस पर्टिकुलर टॉपिक पे चले जाना एंड यू विल गेट द क्वेश्चन एंड द आंसर्स। सो दोज ऑफ यू हु आर प्लानिंग टू टेक द सीडीएस एग्जाम नेक्स्ट ईयर, यू कैन गेट योरसेल्फ द सीडीएस कोर्स। उसके लिए आपको हमारा लाइव क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा। आपको हमारे दिए गए कॉन्सेप्ट लेक्चर्स को देखना है, प्रैक्टिस करना है जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, एंड फॉर दैट यू नीड टू गेट योरसेल्फ एनरोल्ड टू द सीडीएस कोर्स। फॉर दैट यू कैन और यू हैव टू डाउनलोड आवर एसएसबी क्रैक एग्जाम्स लर्निंग ऐप। इस ऐप में आपको सिर्फ सीडीएस ही नहीं बाकी कोई भी रिटन डिफेंस एग्जाम रिलेटेड कोर्सेज भी मिल जाएंगे। आपको बस वॉरियर 10 का कोड यूज करना है टू गेट योरसेल्फ एनरोल्ड एंड यू कैन गेट 10% डिस्काउंट एंड यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम दैट डे इटसेल्फ। नाउ हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं सीडीएस 2 2025 के एग्जाम पैटर्न के बारे में। किस टाइप का एग्जाम पैटर्न था? जैसे आपको पता है, अगर आप आईएमए, आईएनए या एएफए के लिए एलिजिबल हो तो आपको 3 पेपर्स अटेम्प्ट करने थे। पहला पेपर था इंग्लिश का 2 घंटे का, जिसमें 120 क्वेश्चंस पूछा गया था, 100 मार्क्स का पेपर था। जनरल नॉलेज का सेकंड पेपर था, इसमें आपको अगेन 120 क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी 2 घंटे का पेपर था और इस पेपर का टोटल मार्क्स था 100। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का लास्ट पेपर था और इस पेपर का भी ड्यूरेशन था 2 घंटा। 100 क्वेश्चन इस टॉपिक से इस पेपर से पूछा गया था एंड द टोटल मार्क्स ऑफ दिस पेपर वाज आल्सो 100। यानी आईएमए, आईएनए और एएफए के लिए 3 पेपर्स थे, 300 मार्क्स का एग्जाम था। और अगर आप ओटीए के लिए ट्राई किए हो तो आपको सिर्फ 2 पेपर्स ही अटेम्प्ट करने थे, जिसमें कंपलसरी था इंग्लिश और जीके। बाकी ड्यूरेशन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस और आपका जो मार्क्स है वो दोनों पेपर के लिए सेम था और दोनों पेपर यानी 200 मार्क्स का ओटीए वालों का एग्जाम था। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सीडीएस 2 2025 मार्किंग स्कीम एज वेल। इंग्लिश में और जीके में क्योंकि 120 क्वेश्चंस दोनों पेपर में ही थे और दोनों पेपर का मार्क्स ही 100 है, इसीलिए दोनों पेपर का ही सेम मार्किंग स्कीम है। यानी हर एक क्वेश्चन के लिए 0.83 मार्क्स आपको दिया जाएगा और हर एक रॉन्ग आंसर के लिए 0.27 मार्क्स। मैथ्स का पेपर का जो मार्किंग स्कीम वो डिफरेंट है क्योंकि उसमें 100 क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैथ्स के पेपर के लिए हर एक क्वेश्चन का मार्क्स होगा 1 और नेगेटिव मार्किंग होगा 0.33 मार्क्स। Now we will talk about the CDS 2 2025 English paper and its analysis. हम एक एनालिसिस करते हैं जिसमें हम देखेंगे कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है और कितने क्वेश्चंस थे। जो पहला टॉपिक था वो है कोरिलेटिंग सेंटेंस, इसमें से 10 क्वेश्चन पूछा गया था। ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड से 10 क्वेश्चन पूछा गया है। कॉमनली यूज वर्ड से 5 क्वेश्चन पूछा गया है। फिल इन द ब्लैंक्स विद डिस्कोर्स मार्कर्स, ये एक नया टॉपिक जो लास्ट टाइम सीडीएस में इंट्रोड्यूस किया गया था, इस बार भी पूछा गया है और इस टॉपिक से 5 क्वेश्चन था। यूजेज ऑफ पेयर्ड वर्ड से 5 क्वेश्चन पूछा गया है। वर्ड मीनिंग से 5 क्वेश्चन पूछा गया है। ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस से 10 क्वेश्चन। मैचिंग लिस्ट से 10 क्वेश्चन। पार्ट्स ऑफ स्पीच से 5 क्वेश्चन। क्लोज टेस्ट से 10 क्वेश्चन। Fill in the blanks with prepositions and determiners से 5 क्वेश्चन। मैचिंग लिस्ट विथ पार्ट्स ऑफ स्पीच से 10 क्वेश्चन। इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स से 10 क्वेश्चन। सेंटेंस इंप्रूवमेंट से 10 क्वेश्चन और स्पॉटिंग एरर से 10 क्वेश्चन। जो ट्रेडिशनल टॉपिक्स है जैसे सिनोनिम, एंटोनिम या पैसेज, इस बार सीडीएस के पेपर में नहीं पूछा गया है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द आंसर्स। सो वी विल स्टार्ट अकॉर्डिंग टू सेट डी। फर्स्ट टॉपिक जो पूछा गया है सेट डी के क्वेश्चन पेपर में, दैट इज मैचिंग लिस्ट। आप लोग अपने सेट के क्वेश्चन पेपर में चले जाइए और वहां जाइएगा मैचिंग लिस्ट के टॉपिक में। हियर यू हैव टू मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। तो पहला क्वेश्चन था ये वाला जिसमें वर्ड्स थे एनस्यू, मोरास, इम्ब्रोग्लियो एंड पॉटप्योरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, A4, B1, C2, D3। एनस्यू का मतलब है टू हैपन एज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग। मोरास मीन्स मडी ग्राउंड।
Imbroglio means complex disputes and potpourri means collection of different things. नेक्स्ट क्वेश्चन था जिसमें लिस्ट में था malversation, conundrum, incessant और mulct. इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा A4, B2, C1 and D3. Malversation means corrupt behavior of a public servant. Conundrum means confusing problem. Incessant means continuing without a break. And mulct means extracting money in the form of taxes. नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें लिस्ट में था impugn, spew, harangue and gibberish. तो इस क्वेश्चन का आंसर सी है A2, B3, C4 and D1. Impugn का मतलब है expressing doubts about something. Spew का मतलब है flowing out of something in a forceful way. Harangue का मतलब है aggressive lecturing and gibberish of course means meaningless words. Next question is this list of words containing caveat, amble, acolyte and archaic. इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा A2, B3, C4 and D1. Caveat is a kind of a warning. Amble मतलब to walk at a slow pace. Acolyte is an ardent follower and archaic means old fashioned. Next question is this one with a list of words which are kernel, brook, jinx and solace. ये काफी easy words थे. इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा A4, B2, C1 and D3. Kernel is the soft part inside a seed. Brook is a small stream. Jinx means something that causes bad luck. And solace means something that gives feeling of comfort. Next question. इसका जो वर्ड लिस्ट में वर्ड्स थे वो थे feet, fate, fathom and faux pas. सारे वर्ड्स का मतलब आई होप यू न्यू. तो इस क्वेश्चन का आंसर सी है A4, B1, C2 and D3. Feat is an achievement requiring great courage. Fate is the development of events outside a person's control. Fathom is used to measure depth of water and faux pas is an embarrassing mistake. Next list में था Semitic, seminary, send off and semblance. इस क्वेश्चन का आंसर डी है A3, B2, C4 and D1. Semitic or Semitic का मतलब है family of languages that includes Hebrew. Seminary is the training college for priests. Send off is to wish good luck to persons leaving. And semblance means similarity of appearance. इसलिए हम कहते हैं resemblance. Semblance मतलब similarity. Next question. इसमें लिस्ट में था hatch, haughty, gruff and grueling. अगेन इसमें से कुछ ऐसे वर्ड्स थे जो आपको पता है और इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा A4, B2, C1, D3. हैच का मतलब है इट्स अ डोर इन एन एयरक्राफ्ट. हॉटी मीन्स एरोगेंट बिहेवियर. ग्रफ मीन्स रफ एंड लो इन पिच एंड ग्रूअलिंग मीन्स टायरिंग एंड डिमांडिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन का लिस्ट था एक्सटर्पेट, एक्सटोल, एक्सट्रीमिटी एंड एक्सपंज. इस क्वेश्चन का आंसर सी है A4, B1, C2 एंड D3. Extirpate का मतलब है to destroy completely. Extol means to praise enthusiastically. Extremity का मतलब है farthest point and expunge means to remove completely. Last question. इस लिस्ट में वर्ड्स थे devious, devolution, detriment and detract. इस क्वेश्चन का आंसर बी है A2, B3, C4 and D1. Devious का मतलब है skillful in using underhand tactics. Devolution का मतलब है ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम हायर टू लोअर गवर्नमेंट. डेट्रीमेंट का मतलब है द स्टेट ऑफ बीइंग हार्म्ड और डैमेज्ड एंड डिट्रैक्ट का मतलब है कॉज समथिंग टू सीम लेस वैल्यूएबल. सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंड दैट इज क्लोज टेस्ट. यू कैन रीड द डायरेक्शंस. In the following item, a closed question is given with 10 blanks each with 4 options. The most appropriate word you have to select from the options which fills the blank correctly and mark your response on the answer sheet accordingly. तो देखते हैं starting with the passage now. It is increasingly dash that learning levels within many countries are highly unequal. इस blank का answer होगा option A. It is increasingly recognized. This dash be happening because of institutional features of school systems. और second blank का answer होगा option C. Must. This must be happening because of the institutional features of school systems. Moving on to third blank. Such as early streaming, regional diversity dash expenditure or political engagement. इस blank का correct preposition होगा in. So option B will be the right answer. Regional diversity in expenditure or political engagement. Moving on to the fourth blank. Dash access to education and non-equitable access to different types of providers. इसका आंसर होगा option A.
unequal access to education. Moving on to fifth blank. Among the developed countries, dash with more equal learning outcomes. इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, those with more equal learning outcomes. Moving on to sixth blank. Dash have better average learning outcomes. Sixth blank का आंसर होगा ऑप्शन सी, to have better average learning outcomes. Moving on to seventh blank. Dash that appropriate interventions in the education sector may have positive effects on both equality and the quality of education. So seventh blank का आंसर होगा ऑप्शन ए, suggested that. Okay, sorry. The answer will be option D, suggest that. Okay, not A, it will be option D, suggest that. क्योंकि प्रेजेंट टेंस में हम बात कर रहे हैं, राइट? सो देयरफॉर इट शुड बी प्रेजेंट वर्ब, सजेस्ट दैट, ऑप्शन डी. मूविंग ऑन टू 18th blank. Economic inequality, sorry, 8th blank in your passage. Here it is question number 18. Economic inequality is associated with the distribution of dash skills among. इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, proficiency skills. Proficiency skills. Moving on to 9th blank. Among adults, although the direction of causation is unclear, arguably, dash society will ever reach total inequality in the learning outcomes of every individual. The answer is option A for 9th blank. No society will ever reach total equality in the learning outcomes of every individual. Moving on to the last blank now. Dash in learning outcomes may depend on individual ability and motivation, as well as the type of background one comes from and the types of resources one has access to. So last blank का आंसर होगा ऑप्शन ए अगेन, difference in learning outcomes. Difference in learning outcomes. Now moving on to the next topic. और ये टॉपिक क्या है पढ़ लेते हैं. Directions to know. Each of the sentences in the following items has an underlined word followed by 4 choices. Select the most appropriate option that improves or corrects the underlined word in the context of the sentence. So this is sentence improvement. तो फटाफट sentence improvement के पार्ट में चले जाइए. And now we will see the question and the answers. First question is, the opposing political parties nevertheless took a dash position in the national interest. आपको दिख रहा है bilateral underlined है, आपको उसके जगह correct word use करना है. Now look at the article before bilateral, it is a. तो कभी भी ऑप्शन ए और बी हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि impartial या intermittent से पहले हम an यूज करते हैं. So this is a trick. So इसका आंसर होगा bipartisan. Bipartisan is where all the parties or both the parties are agreeing to something, specifically two opposing parties. तो यहाँ पे तो वही बात चल रही है, opposing political parties. तो इसीलिए right word होगा option D, took a bipartisan position in the national interest. Next question. Although she had sampled food from all the restaurants in the food court, she remained dashed towards the culinary fare on offer. इसका आंसर बी होगा. She remained indifferent towards the culinary fare on offer. Next. The attitude of the whalers was marked by dash towards the marine life they had to encounter. Now, who are whalers? Whalers are people who hunt whales. So basically, they are not having any empathy or sympathy towards the marine life. What they are having is indifference. तो इसीलिए right word होगा not antipathy but indifference. So C is the right answer. Next, the family was rendered diligent due to the crash in the share market. Diligent underlined है. Now we all know diligent means hardworking, which is irrelevant here. तो इसका correct answer है option A, indigent. Indigent का मतलब है poor, bankrupt. स्टॉक शेयर मार्केट में क्रैश की वजह से फैमिली गरीब हो गया. सो वाज रेंडर्ड indigent. A is the right answer. Next, he had cultivated such great temperance in his personality that he was that he was impassioned in his dealing with the vicissitudes of life. तो टेम्परेंस मतलब कंट्रोल. तो जिसके पर्सनालिटी में कंट्रोल हो उनको लाइफ के विसिसिट्यूड्स मतलब डिफिकल्टीज के तरफ किस टाइप का एटीट्यूड रहेगा. It will be option A, dispassionate. When the person is having emotional control, we say the person is dispassionate. So A is the right answer. Next, the document was discerned to be a postscript where clearly an earlier manuscript had been replaced by a new one. यहाँ पे मतलब बताया गया है. तो कोई भी manuscript जो पुराना था और उसके ऊपर नया कुछ
सुपर इम्पोज किया गया है, ऐसे मैन्युस्क्रिप्ट को हम कहते हैं पैलिम्पसेस्ट। पैलिम्पसेस्ट। सो पोस्टस्क्रिप्ट इज द रॉन्ग वर्ड। पोस्टस्क्रिप्ट इज समथिंग दैट यू राइट आफ्टर राइटिंग समथिंग। सो लेटर अगर आप किसी को लिख रहे हो, लेटर में कुछ इंक्लूड करना भूल गए, तो आप लास्ट में पीएस यानी पोस्टस्क्रिप्ट लिख के ऐड करते हो वो पोर्शन। तो ये गलत है, पोस्टस्क्रिप्ट इज नॉट द राइट वर्ड, इट इज पैलिम्पसेस्ट। सो बी इज द राइट आंसर। Next, he was accused of simulism for having copied from someone else without an acknowledgement. So, if you are copying from someone else and you are not acknowledging that person, it's not simulism, it is plagiarism. So, C is the right word, plagiarism. Next question, the domineering manager behaved in dash manner with his subordinates, allowing them to decide for themselves. So, paternal manner is wrong word. Paternal matlab father like. It should be paternalistic. Paternalistic का मतलब है someone who is very dominant, so dominant that that person decides the things for you. The person does not let you to decide for yourself, but decides the things for you. So यही यहाँ पे मतलब बताया जा रहा है, इसलिए इसका right word होगा option D, paternalistic. Next question is, much to their disappointment, the team lead spared no more than a reflective glance at the draft plan ड्रॉन अप बाय हिज टीम। तो रिफ्लेक्टिव मतलब अगर आप किसी चीज को लेकर सोचते पर यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है इनको, यानी वो उतना सोच कर नहीं देखे, वो ऊपर ऊपर से देखे, फ्रॉम द सर्फेस। एंड द राइट वर्ड इज ऑप्शन ए, परफंक्टरी। परफंक्टरी इज जस्ट व्हेन यू आर यू आर ब्रशिंग द थिंग्स अप, यू आर नॉट लुकिंग एनीथिंग डीपली। सो परफंक्टरी इज द right word, on the surface. A is the right answer. Next and the last question, her actions were considered salutary because they were done without good reason or cause. यहाँ पे भी मतलब बताया गया है, so if you do something without good reason or cause, it is not salutary. Salutary means something which is beneficial or good. It is actually option B, gratuitous. Okay, gratuitous. So B इसका right answer है. Now we will move on to the next topic. आप लोग भी इस टॉपिक पे मूव ऑन कर जाइए. Let's read the directions to know. Each item in this section has a sentence with 3 underlined parts labeled A, B, and C. Read each sentence to determine whether there is any error in an underlined part and indicate your response. So it's a spotting error topic. So please turn to spotting error topic, everyone. Now we will read the question and solve the answer. First question is, in his well-recognized stentorian yet amused voice, the principal demanded an unique excuse from the student hauled up for alleged minor misdemeanor. So such a long sentence. इस question का right answer है B. And it is very easy error. That is the use of the article and before unique. Unique. U से start होता है, vowel से होता है, लेकिन इसका जो pronunciation है, it's a consonant sound. EU. So we all know unique, U जब pronounce होता है, we use the article and not an. So the right answer here will be B. B part में ये error था. Next question is, the visiting school children went around the lake during trip to the famous lake city. So the right answer is C. During the trip नहीं होता, on their trip होगा. You go on a trip. You don't go during a trip, right? So on their trip. Okay? So not during, on their trip. Next, the unfair distribution of assets among the family members angered the more hardworking members of the family-owned firm. इस क्वेश्चन का आंसर है C and the error is in the word family owned, जो एक साथ लिखा गया है, which is wrong. It should be hyphenated. Family और owned के बीच में hyphen आएगा. It's a hyphenated word because family and own are two different words. They are compound word, right? Next, given the nature of the problem, it was not unnatural for there to be bad blood among the two of them. ये भी काफी easy question था. इस question का आंसर है C. यहाँ पे बताया गया है दोनों में बैड ब्लड था, और यहाँ पे यूज किया है क्या है among. Among we use for more than two. So it will be between the two of them, not among. So C part में this error was there. Next, he emphasized the need for strict discipline and compliance among the newly appointed staff. इस question में कोई भी गलती नहीं है. The question is grammatically correct. So answer will be D, which means no error. Next, the officer marveled at the low attendance, remarking on the presence of less than 20 people at work. इस question का answer होगा C, because the error is with less. People है, लोग है, countable noun. For countable nouns, we don't use less. We use less for uncountable nouns. For countable nouns, we use fewer than. So fewer will be the right word, not less. So C part में ये गलती था. Next, the entire attention of the visiting dignitaries centered around the craft work on display.
यहाँ पे द राइट आंसर इज बी. बी पार्ट में कहाँ एरर है? ऑन द प्रेपोजिशन अराउंड. इट इज रॉन्ग. इट शुड बी सेंटर्ड ऑन, नॉट सेंटर्ड अराउंड. ओके, कोई स्टोरी अगर बनता है किसी कैरेक्टर को लेके तो हम सेंटर्ड अराउंड यूज करते हैं, पर यहाँ पे आर्ट वर्क सॉरी क्राफ्ट वर्क पर सबका ध्यान था, इसीलिए सेंटर्ड ऑन. Next, a group of wayfaring tourists who had trudged for hundreds of kilometers has finally arrived at the destination. यहाँ पे टेंस की गलती है, तो सी पार्ट में एरर है. सी इज द आंसर हियर. जो ऑलरेडी बहुत सारा रास्ता चल के आया है, had trudged, पास्ट परफेक्ट यूज हुआ है. तो दोनों काम वी ऑल नो, दो इवेंट्स अगर पास्ट में हो रहा है, एक दूसरे से पहले हो गया तो पास्ट परफेक्ट यूज करते, पर दूसरा जो बाद में हुआ है उसके लिए हम सिंपल पास्ट यूज करते, पर यहाँ पे यूज हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट, सो विच इज रॉन्ग. We will just cut has and write finally arrived at the destination. Next question. The tumult among the gathered spectators rose to a crescendo upon the arrival of their most favorite superstar. तो यहाँ पे the correct answer is C again, और error है upon the arrival. Upon नहीं होगा, it should be with the arrival. Arrival के साथ साथ, with the arrival. Next. The listings on the menu that had been proffered by him were selected after meticulous care and discernment with regard to taste and preference. यहाँ पे होगा with meticulous care. You do not do something after meticulous care. You do it with meticulous care and discernment. ठीक है? अगर यहाँ पे verb होता then we could have used after meticulous, caring or whatever, discerning, but ये दोनों ही nouns है, care and discernment. So with is the right preposition to use. So B is the right answer. Now with this we complete spotting error topic. हम लोग next topic पे फटाफट move on करते हैं, directions पढ़ लेते हैं. Each of the following sentences has a word or phrase underlined. Read the sentences carefully and find which part of speech the underlined word belongs to. So it's a very easy and a very scoring topic altogether. ये basically है part of speech के questions. तो देखते हैं first question के साथ. तो आप लोग part of speech में move on कीजिए. First question is his happiness was obvious as he had won unprecedented appreciation for his hard work. Happiness क्या है? Collective noun, abstract noun, adjective or common noun? The answer is B. It is an abstract noun because it is describing a particular sentiment or feeling. Next, I wonder if at times it rains to give us some despite from the dull moments of life. Wonder is an action that you do, right? So it is not an adverb or conjunction or participle. It's a verb. So answer is C. Next, the manager expects every employee to do his duty. Every is underlined. Every क्या है? It is an infinite numeral adjective. No. Is it distributive? Every, each are distributive. So B is the right answer. Distributive numeral adjective. It is not demonstrative. Demonstrative is this, that, these, those. It is a definite numeral adjective. No, it's distributive. So answer is B. Next, the righteous always emerge victorious. Now, righteous is an adjective, but हमारे यहाँ पे options में adjective नहीं है. We have plural noun, adverb, determiner, singular noun. It's not a singular noun, it's a plural noun because the righteous word is acting as a noun for a class of righteous or a group of righteous people. और एक trick है इसको समझने में कि क्या ये plural है या singular है. Look at the verb, emerge. It's a plural verb. अगर emerges होता, then we could have selected it as a singular noun. But therefore, emerge is a plural verb, so we have to select it as a plural noun. So answer is A. Next, it rained every day during the month of August. So every यहाँ पे क्या है? Adverb, pronoun, conjunction, adjective. Now every is describing the noun day. So it is of course an adjective. So answer is D. Now, moving on to the next topic. Given below are sentences that use discourse markers or expressions to make them complete. तो ये वही topic है जो last time में introduce हुआ था. That is fill in the blanks with discourse markers. तो चलिए start करते हैं with the questions one by one. So everybody turn to discourse markers topic. I must dash ask for tolerance from the boat. इस question का answer A होगा. I must therefore ask for tolerance from the boat. Next, dash eloquent expression of this skepticism can be found in the high theory removed from the reality. इसका right answer C है. Indeed is the right word. Indeed. Next, I shall consider dash the narrow lines of argument articulated by philosophers. इसमें correct discourse marker होगा in particular. So B is the right answer. I shall consider in particular. Next, dash issues of religious plurality are embedded in the relationship between different followers of the party. यहाँ पे right answer होगा significantly. So answer is B. Significantly. Next, dash we can take recourse to what I call an argument from ordinary life. तो यहाँ पे correct answer होगा option B again.
finally we can take recourse to. Now we will move on to the next topic. Let's see what the next topic is. In the following items, a pair of words is provided. You are required to select the option that most appropriately describes the meaning and the grammatical parts of both the words and mark your response on the answer sheet accordingly. So this is usage of paired words. फटाफट आप चले जाइए usage of paired words part में. यहाँ पे 2 वर्ड्स प्रोवाइड किए गए हैं, आपको बताना है कौन सा वर्ड का मतलब करेक्ट है. सिर्फ यही नहीं, उनके पार्ट ऑफ स्पीच भी करेक्टली बताना पड़ेगा. सो द फर्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स आर लूज एंड लूज. So L-O-S-E lose is a verb and L-O-O-S-E lose is an adjective. So इसका right answer therefore will be option A. Lose is a verb meaning खो देना, to misplace, and L-O-O-S-E lose का मतलब है ढीला, an adjective meaning slack or movable. Next, anyway and anyway. इस question का right answer है C. Anyway together is an adverb meaning regardless. And anyway is a phrase meaning in any manner or method. Next words are allusion and illusion. Now both allusion and illusion are nouns. Allusion is a noun that is an implied reference to something. Illusion का मतलब है माया, that refers to a false idea या कोई गलत फहमी. तो right answer is A. Next, appraise and apprise. So appraise is basically an adverb, is a verb. And apprise is a verb. Both are verbs. तो इसका right answer B है. Appraise का मतलब है to examine and form an opinion about something और apprise का मतलब है to inform about something. Next words are climactic and climatic. ये तो मैंने बहुत बार मेरे लाइव क्लासेस में मैंने पढ़ाया है. तो अगर आपने मेरा लाइव क्लास देखा है, you already know the answer. Climactic climax से आता है. Climax मतलब end of something और climatic climate से आता है. मैंने ये क्लास में भी डिस्क्राइब की थी. So climactic and climatic, okay, both are adjectives. Climactic is an adjective meaning moment of heightened excitement, and climatic is an adjective meaning climate of a particular area. So इसका right answer D है. Okay. Now moving on to the next topic is there are 4 word is provided and 4 sentences have been framed using the word in different tense forms and only one of them makes use of the word correctly. You have to find out that correct option. So basically it is word meaning. So word meaning का टॉपिक पे चले जाइए फटाफट. और हमारा फर्स्ट वर्ड है एडवाइस. ये भी मैंने बहुत बार अपने क्लास में आपको पढ़ाया था. I have discussed this particular word and the difference and the questions 100 times in the class. अगर आपने मेरा लाइव क्लास देखा है, you already know the answer. ADVIC advice is noun and ADVISE advice is verb. This I have already told you. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर बी में है. द डॉक्टर्स एडवाइस वेंट अनहीडेड बाय हिज पेशेंट. ए में ही एडवाइस्ड हिज फ्रेंड गलत है, ये एस वाला एडवाइस्ड होगा. सी में द टीचर रिपीटेडली एडवाइस्ड हर, ये भी वर्ब है तो एस होगा. डी में एल्डर्स आर ऑफन एडवाइसिंग देयर चिल्ड्रन, ये भी वर्ब है, ये भी यहाँ पे भी एस होगा. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड इज इलिसिट. इलिसिट वर्ड भी मैंने अपने लाइव क्लास में पढ़ाया है. इसका भी मैंने वर्ड आपको मतलब बताया था और आपको मैंने बताया कि what is the difference. So illicit actually means illegal, but in A, C and D illicit have been used in different sense. The police put out a notice to illicit, it will be illicit. Illicit मतलब to draw, लेना more information from the public. See, the offer for new residential areas elicited a lukewarm response. यहाँ पे भी elicited होगा. The news of the earthquake elicited a massive outpouring of help for the victims. ये भी गलत है, ये भी elicited होगा. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी. Illicit trading in liquor मतलब illegal trading in liquor became profitable during the prohibition. So B is the right answer. Next one, effect. ये भी मैंने अपने लाइव क्लास में पढ़ाया है. Effect और affect के बीच का डिफरेंस. Effect is noun, affect is verb. और इसका आंसर भी B है. Climate change will have long-term effect on every aspect of planetary life. बाकियों में affect होगा क्योंकि verb की तरह इसको यूज किया गया है. The weather conditions began to affect. The people of the town were deeply affected. All creatures are affected by emotion because they are all used as verbs. Next is break. Now B-R-A-K-E, break वो break है जो हम गाड़ी में यूज करते हैं to stop something. Put a brake to something. Put a brake to the car. And B-R-E-A-K break मतलब तोड़ना. तो इसमें right answer C में है. The driver braked sharply to avoid a collision. पर ए में है frequent disruptions cause the breaking of the flow of the speaker. यहाँ पे BREAKING वाला ब्रेक होगा. The rapid swelling water caused the dam walls to break. तोड़ना, टूटना.
The young officer did not know how to break the unwelcome news to the family. Okay. Next, insight. Insight का मतलब है to encourage someone to cause trouble or to cause violence. तो ये इसमें करेक्ट आंसर है बी में. The words of the speaker incited feelings of anger, sorrow and grief. Now moving on to the next question, next topic is each of the following sentences in this section has a blank space with 4 options. Select whichever preposition or determiner you consider the most appropriate for the blank space. So everybody turn to fill in the blanks with prepositions and determiners topic. So first question है, not dash metal is necessarily solid in its natural state. The right answer is B, not every metal. Okay, not every metal. अगर all होता not all metals तो फिर होता metals और verb होता are. Okay, so not every or any is a negative word itself, so you cannot say not any. Next, the reminder has gone out on dash occasions requiring personnel to complete their personal files. इसका correct answer होगा B. The reminder has gone out on several occasions. बार बार reminder दिया गया है. Several occasions. So B is the right answer. Next question, it is important for people to work dash their co-workers in the office to ensure maximum productivity. यहाँ पे correct preposition होगा with. To work with their co-workers. C is the right answer. Next, you can choose dash shirt you like from the collection available in the shop. इसमें right answer होगा option C, whichever shirt you like. Next one, depending on your preferences, you can choose to complete either or dash courses being offered by the university. Option है either मतलब कोई एक या फिर इधर हम यूज करते हैं जब 2 ऑप्शंस रहते हो. एनी यूज करते हैं 2 से ज्यादा ऑप्शन के लिए. तो द राइट वर्ड टू यूज इन दिस ब्लैंक विल बी बोथ. ऑप्शन डी, ईदर और बोथ कोर्सेस. ओके, मूविंग नाउ टू next topic is in the following items similar sounding words are given followed by sentences wherein in each sentence one of these words has been used and underlined. You are required to identify those sentences in which these words have been used most appropriately. So this is commonly used words. ये लास्ट टाइम भी सीडीएस में आया था. इसमें आपको 3 वर्ड्स दिए गए हैं. आपको बताना है 3 सेंटेंसेस में कौन से वर्ड्स करेक्टली यूज किया है कौन से सेंटेंस में. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज dairy, dreary and diary. So number 1 is she quietly stored all her sacred memories in her private dairy. Dairy is a place where milk is produced. यहाँ पे diary होगा तो ये गलत है. The proceedings of the meeting went on and were quite dreary. Dreary means tiring. ये सही है. They always bought their milk products from the local dairy. Dairy is where you write something. Yeah, dairy होगा तो ये गलत है. So only sentence number 2 is correct. So answer is B. 2 only. Next, braid, beard and brood. Number 1, the engineers were asked to braid. Braid मतलब चोटी बनाना. The river. So you cannot braid the river. So this is wrong. Wise men they say often sport a beard. दाढ़ी रहते हैं जो लोग ज्ञानी होते हैं तो ये right है. Among certain avian species, the males are known to brood the eggs laid by females. So brood is when the female birds sit on their eggs for hatching. Okay, so this is a right word used in this sentence. So only in 1 and 3 the words have been used. In 2 and 3 the words beard and brood have been used correctly. So answer is C. Right answer C hai. Next, lesion, legion and lesson. So number 1 mein the scan of the affected area indicated the presence of a life-threatening lesion. Lesion is a tumor kind of a thing. Okay, so this is right. He had a legion of followers who hung on to his every word. Legion is a huge group. So this is also right. It is important to lessen the burden of others as we venture through life. ये गलत है. It should be LESSEN. Lesson मतलब कम करना. To make something less. पर ये है LESSON. Lesson. Lesson मतलब सीख, पाठ. तो ये गलत है. So only in 1 and 2 the words have been correctly used. So answer is A. Next, depose, deplore and deport. तो 1 में है the director asks the actor to depose himself and instead act naturally. तो ये गलत है. Okay. Next, number 2, the people are enthusiastically declaring that they deplore the salutary impact of the decisions taken by the administration. Deplore मतलब किसी चीज को बुरा कहना. अब ऑलरेडी बताया गया impact salutary है. Salutary मतलब positive. तो आप कैसे deplore कर सकते हो? तो ये भी गलत है. Under extreme circumstances, the government can deport someone from a country. Deport is when a foreigner is sent back to his or her country. So here deport word has been used correctly. So the right answer is D. In 3 only the word report has been used correctly. Next is bait, bait and bait.
Number 1, those who had gathered for the unveiling were asked to bait their curiosity. Bait मतलब control, to keep something under control. तो अपनी curiosity को control में रखने के लिए कहा गया, right sentence है. The set the bait. Bait मतलब kind of trap. To capture the leopard for tagging. ये सही है. He reluctantly bade goodbye. Bade here is the past form of bid. So you bid goodbye. So bade goodbye to his belongings. तो ये भी सही है. तो all in all the three sentences the words have been correctly used. यानी answer A होगा. 1, 2 and 3 all the sentences are correct. Now we will move on to the next topic. Let us see what this topic is. In the following items an idiom or a proverb is given. Select the response that most appropriately describes the meaning of the idiom or the proverb. So move on to idiom and phrases or idiom and proverbs topic. तो पहला question है someone's ears are flapping. It means someone desperate to eavesdrop on a conversation. Answer is C. Next, twist of the knife. It means option D. To make someone who is already feeling bad feel worse with one's words or actions. Next question is blow your own trumpet. अपना ढिंडोरा खुद पीटना. So answer is C. Excessively boastful of one's own achievements. नेक्स्ट इज गेट अंडर समवन स्किन. ये मैंने अपने लाइफ क्लास में पढ़ाया था, तो जितने ने भी लाइफ क्लास अटेंड किया दे नो दिस इडियम ऑलरेडी. अगर आप किसी के स्किन के नीचे चले जाते हो इट विल इरिटेट और एंगर दैट पर्सन. इट मींस टू annoy और इरिटेट समवन इंटेंसली. ऑप्शन डी. नेक्स्ट, मेनी हैंड्स मेक लाइट वर्क. इसका आंसर होगा ऑप्शन बी. मेनी पीपल हेल्पिंग कैन हेल्प अकम्प्लिश अ टास्क क्विकली. नेक्स्ट इज अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश. ये भी मैंने अपने लाइफ क्लास में पढ़ाया था आपको. इसका मतलब है जो आपके हाथ में है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आप सोच रहे हो कि आपके हाथ में होगा. तो अगर बुश में 2 पंछी बैठे हैं, आपको लग रहा है मेरे हाथ में पंछी को जाने देते क्योंकि मैं इन दोनों को की मुझे मिल सकता है. ऐसा भी हो सकता है कि नहीं मिले. तो इसका आंसर बी है. व्हाट वी हैव इज ऑलवेज मोर वैल्यूएबल देन व्हाट वी हैव अ चांस ऑफ गेटिंग. नेक्स्ट इज मेक हेवी वेदर. इसका मतलब है टू अननेसेसरीली क्रिएट डिफिकल्टी इन डीलिंग विद अ टास्क. सो आंसर इज डी. नेक्स्ट इज स्वीप अंडर द कारपेट. कारपेट के नीचे अगर आप झाड़ू लगा के सारे धूल मिट्टी को अंदर कर देते हो, कारपेट उस पर डाल देते हो, मतलब क्या कर, यू आर ट्राइंग टू हाइड द सिचुएशन. सो आंसर सी होगा. कीप अ प्रॉब्लम अंडर रैप्स मतलब हाइडिंग इन द होप दैट इट विल बी फॉरगॉटन समडे. नेक्स्ट इज अ पर्पल पैच. इसका मतलब है ऑप्शन सी, अ ग्रेट रन ऑफ लक और सक्सेस और फॉर्म. द लास्ट वन इज पुट आउट टू पास्चर. अगर आप किसी को if you put someone out to pasture, that means you force that person to retire or to leave the job. So answer is A, to retire or render redundant. Now moving on to the next topic. In this section, and each item consists of 6 sentences of a passage. First and the 6 sentences are given in the beginning as S1 and S6. Middle 4 sentences in each have been jumbled up and labeled as P, Q, R and S. You are required to find the proper sequence of these 4 sentences. So this is ordering of sentences topic. फटाफट मूव कर जाइए ordering of sentences topic पर. इस बार I think after going through the questions, ordering of sentences के question काफी easy आया है as compared to the other years, right? So now we will start with the first question. मैं सिर्फ S1 पढ़ूंगी, आप समझ लेना कौन से क्वेश्चन के बारे में मैं बात कर रही हूँ. फर्स्ट क्वेश्चन का S1 है. द तुंगभद्रा इज द चीफ ट्रिब्यूटरी ऑफ द कृष्णा फॉर्म्ड बाय द यूनियन नियर कुदाली ऑफ द 2 स्ट्रीम्स तुंगा एंड भद्रा. इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा एंड द कॉम्बिनेशन इज RSPQ. नेक्स्ट वन. इस क्वेश्चन का S1 है. इन जुलाई 1917 प्रिंस लियोफ वाज रिप्लेस्ड बाय अ सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी अलेक्जेंडर केरेंस्की एज द हेड ऑफ द प्रोविजनल गवर्नमेंट. इस क्वेश्चन का आंसर है बी, PRSQ. नेक्स्ट वन. S1 है. द हिस्ट्री ऑफ इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इज एन एंथ्रॉलिंग वन. और इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, PRSQ. नेक्स्ट क्वेश्चन. S1 is Louis XVI of the Bourbon family of kings married the Austrian princess Marie Antoinette in 1770. इस क्वेश्चन का आंसर होगा C, RQSP. Next one. S1 is Montesquieu was a great philosopher of his time. इस क्वेश्चन का आंसर भी C है, QPRS. Next question is S1. Glaciation has important effects on the landscape beyond the direct modifications created by ice erosion and deposition. Now, मुझे लगा है इस क्वेश्चन को पढ़ के कि थोड़ा जो कोड्स प्रोवाइड किया गया है उसमें गलती है. Because some of them are matching, some of them are not. But we have to answer as per the options given to us. तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी होगा आंसर, RPQS. Okay. But still there
can be some mistakes or there can be some changes in the order of the lines here. Okay. Next question is S1. The primary evidence for climate change that occurred many million years ago is the rocks and deposits themselves. इस question का answer है B, QSPR. Next is nice one. Every geological period has been dominated by one particular form of life. As conditions changed to those of a new period, different types of organisms emerged into dominance. इस question का answer C होगा, RSPQ. Next question, इसका S1 है, the sun is the primary transmitter of energy for the processes of change on the earth's surface and in the atmosphere. काफी easy question था, इसका answer A है, PSQR. Next one, last question. S1 is temperature indicates the relative degree of molecular activity or heat of a substance. ये भी easy question, इसका answer D होगा, PRSQ. Okay. Now, moving on to the next topic is match list 1 with 2 and select the answer using the code given below the list. Now, इस matching list में है parts of speech where you have to match the words with their parts of speech accordingly. तो everybody move on to part of speech का matching list. तो यहाँ पे इस questions में मैं सिर्फ words पढ़ूंगी. First question में words है qualification, conditionally, qualify, qualifying. इस question का answer C है. A1, B3, C2, D4. Here noun is qualification, verb is qualify, adverb is conditionally, and adjective is qualifying. Next word, next question के words है error, erroneously, err, and erroneous. इस question का answer C है. A1, B3, C2, D4. Here noun is error, verb is err, adverb is erroneously, and adjective is erroneous. Next question. Here the words are think, care, carefully, and careful. इस question का answer B है. A2, B1, C3, D4. Noun is care, verb is think, adverb is carefully, and adjective is careful. Next is dually, duplication, duplicate, and duple. इस question का answer C है. A2, B3, C1, D4. Noun है duplication, verb है duplicate, adverb है dually और adjective है duple. Next question का words है eminent, exodus, outward and exit. इस question का answer B है. A2, B4, C3, D1. यहाँ पे noun है of course exodus, verb है exit, adverb है outward and adjective है eminent. Next question का words है extremely, spectatorial, spectator and spectate. इस question का answer D है. A3, B4, C1, D2. यहाँ पे noun है spectator, verb है spectate, adverb है extremely और adjective है spectatorial. Next question का words है auditory, hear, hark and hearing. इस question का answer A है. A4, B2, C3, D1. Noun है hearing, verb है hear, interjection है hark and adjective है auditory. Next question है knowing, know, knowingly, knowledge. ये मैंने अपने क्लास में करवाया था, लाइव क्लास में. तो इस क्वेश्चन का आंसर ए है. A4, B2, C3, D1. नाउन है knowledge, वर्ब है know, एडवर्ब है knowingly और एडजेक्टिव है knowing. नेक्स्ट क्वेश्चन है कोजिटेशन, pensively, cogitate and cogitative. इस क्वेश्चन का आंसर सी है. A1, B3, C2, D4. नाउन है कोजिटेशन, वर्ब है कोजिटेट, एडवर्ब है pensively और एडजेक्टिव है कोजिटेटिव. लास्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में वर्ड्स है इंट्यूटिव, इंट्यूशन, इंट्यूटिवली एंड इंट्यूट. इस क्वेश्चन का आंसर बी है. A2, B4, C3 एंड D1. नाउन है इंट्यूशन, वर्ब है इंट्यूट, एडवर्ब है इंट्यूटिवली और एडजेक्टिव है इंट्यूटिव. नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक और ये टॉपिक है इन द फॉलोइंग आइटम्स अ पेयर ऑफ सेंटेंसेस S1 and S2 आर गिवन. Select the most appropriate and relevant correlationship of the second sentence to the first from the among options. तो ये basically है correlating sentences topic. So everybody please move on to correlating sentences. तो इस क्वेश्चन का इस टॉपिक का फर्स्ट क्वेश्चन है failure is the stepping stone to success. Successive failures are not, however, successive stepping stones to success. So the second sentence, option A होगा correct answer, contradicts the wisdom of the first. Next question, S1. All human beings are created equal in every respect. S2. Some people are more equal than others. इस question का answer A होगा. The second sentence contradicts the first. Next one, S1. The origin of the universe has been traced to the Big Bang. S2. There can be no knowledge of what existed before the Big Bang.
इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा. द सेकंड सेंटेंस एस्टैब्लिशेस लिमिट्स ऑन द असर्शन मेड इन द फर्स्ट. Next, S1. The highest clouds in the skies are the most fascinating. S2. We are most attracted to those things that are mostly out of our reach. इस क्वेश्चन का आंसर ये है. The second sentence reiterates the axiom stated in the first. Next, S1. A four-stroke engine is more efficient than a two-stroke engine. S2. The two-stroke engine has been phased out to protect the environment. इस क्वेश्चन का आंसर भी ये है. The second sentence correlates to the first. Next is S1. Bottled water is safer than tap water. S2. In many countries, tap water is fed to babies. इस क्वेश्चन का आंसर C है. The second sentence contrasts with the first. Next, S1. The peacock is India's national bird. S2. The great Indian bastard is the state bird of Rajasthan. इस क्वेश्चन का आंसर B है. The second sentence provides contradictory information to what is contained in the first. Next, S1. Field games are generally more popular than individual sports. S2. Across the world, tennis is more popular than hockey. इस क्वेश्चन का आंसर B है. The second sentence contradicts the first. Next, S1. Forest cover is conducive to ecological recovery. S2. Unchecked urbanization leads to environmental degradation. इस क्वेश्चन का आंसर A है. The second sentence correlates to the first. Last question. In S1, Indians have been emigrating to countries across the world for centuries. S2. The Indian diaspora is a model of success across the world. इस क्वेश्चन का आंसर A है. The second sentence corroborates the first. Okay. Now we will move on to the next topic. Let's see what this topic is. Each of the following items in this section consist of a sentence, parts of which have been jumbled. These parts have been labeled as P, Q, R, and S. You are required to unjumble the sentence. तो ये है ordering of words in a sentence topic. फटाफट से चले जाइए ordering of words topic में. और हमारा first question ये है. And the outcomes in cases selected in prior years. P है ये. मैं हर एक क्वेश्चन का P पार्ट बताऊंगी आपको ताकि आपको आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का आंसर A होगा QPRS और the right sentence will be the suggestions received from the field and the outcome in cases selected in prior years formations are reviewed by a cross-functional committee to refine the scenarios and parameters. Next, pollution control equipment broadly. इस क्वेश्चन का आंसर C है RPQS. The various categories of water pollution control equipment broadly include wastewater treatment plants, drinking water treatment plants, and effluent treatment plants. Next, facilitate the present and prospective entrepreneurs. इस क्वेश्चन का आंसर C है SQRP. Some new composite criteria of classification for manufacturing and service units were notified in 2020 with guidelines to facilitate the present and prospective entrepreneurs. Next, outside the formal education system. इस क्वेश्चन का आंसर D है SQRP. In the entrepreneurship domain, the policy seeks to educate and equip potential entrepreneurs both within and outside the formal education system. Next, P में है organizing रोजगार मेलाज across the nation for. और इस क्वेश्चन का आंसर है C RPQS. National Skill Development Corporation under the aegis of MSDE has been organizing Rozgar Melas across the nation for providing suitable job opportunities in the private sector to the youth to give impetus to the employment initiatives in the country. Next, P में है to women-led development and the dream of new India. इस क्वेश्चन का आंसर है B QPSR. India is moving from women's development to women-led development, and the dream of new India is where women are empowered, strong, and an equal partner in the country's overall development. Next is to provide additional 1 crore LPG. इस क्वेश्चन का आंसर है D QPSR. Ujjwala 2.0 was launched in 2021 to provide additional 1 crore LPG connections to adult women of poor households under the Pradhan Mantri Ujjwala Yojana. Next, P में है process from the initial stage of planning. इस क्वेश्चन का आंसर है B QRSP. Environmental impact assessment is a planning tool to integrate environmental concerns into the developmental process from the initial stage of planning. Next, P में है that may push the viewers to. और इस क्वेश्चन का आंसर है A QPRS. Hours of content are shown in a way that may push the viewers to think that they are watching a program rather than an advertisement. Next and the last question of this topic and also of CDS 2 2025 English paper set D. Engaged in performing visual and literary arts.
तो इस क्वेश्चन का आंसर ए है RSPQ। The ministry extends financial support to individuals, group of individuals and cultural organizations engaged in performing visual and literary arts in the field of intangible heritage. So with this, I conclude the answer key discussion of CDS 2 2025 English paper. नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको पेपर कैसा लगा, कौन से टॉपिक से आपने सारे क्वेश्चन का आंसर किया है और कौन कौन से क्वेश्चन आपने आंसर किया है, टोटल कितने क्वेश्चन करेक्टली आंसर किया है और कितने क्वेश्चन आपने स्किप किया है या रॉन्ग आंसर किया है। और फिर आपको कैलकुलेट करना है, क्योंकि मैंने पहले ही मार्किंग स्कीम आपको दिखा दिया है इंग्लिश पेपर का, उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स अपना कैलकुलेट करके टेंटेटिव अपना खुद का मार्क्स या स्कोर कमेंट पे जरूर लिखना है। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग नेक्स्ट ईयर सीडीएस के लिए तैयारी करना चाहते हैं वो हमारा एसएसबी क्रैक एग्जाम्स ऐप को जरूर डाउनलोड कर ले। यू कैन गेट द होल्ड ऑफ द ऐप फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। इस ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और फिर आप सीडीएस या सीडीएस ओटीए जो भी कोर्स को लेना चाहते हैं उस पर एनरोल कर सकते हैं। हम लाइव क्लासेस प्रोवाइड करते हैं सारे कोर्स के लिए, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट लेक्चर्स फॉर ऑल सब्जेक्ट्स आर प्रोवाइडेड अलॉन्ग विद पीडीएफ स्टडी मटेरियल्स टू डाउनलोड, प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस, क्विज़ेस, सैंपल क्वेश्चन एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स। साथ ही साथ अब आपका टाइम आ गया है एसएसबी के लिए प्रिपरेशन करना, which will be your next step to crack, and for that you need to get yourself enrolled to SSB Interview Online Coaching 2025 कोर्स। इस कोर्स को भी आप हमारे ऐप को डाउनलोड करने पर ही एनरोल कर सकते हैं। इसमें भी हम आपके लिए लाइव क्लासेस लेके आते हैं एवरी मंथ इन न्यू बैचेस, ताकि आप सीख पाओ, एसएसबी के बारे में जान पाओ और अपने एसएसबी को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक कर पाओ। सो you have to just download our app and then use the code warrior10 to get yourself enrolled and get 10% discount on the app। सिर्फ DA सीडीएस एग्जाम या एसएसबी इंटरव्यू के कोर्स ही नहीं, आपको बाकी कोई भी रिटन डिफेंस एग्जाम के लिए पढ़ाई करनी है तो आपको इसी ऐप में उसके रिलेटेड कोर्सेज भी मिल जाएंगे। सो यू कैन ऑल्सो शेयर दिस ऐप विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द डिफेंस एग्जाम। दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप द एग्जाम वाज क्वाइट गुड फॉर ऑल ऑफ यू। एज आई सेड, प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स बिलो फॉर मी टू नो हाउ मेनी ऑफ यू वर देयर इन द लाइव क्लासेस एंड कितने लोगों को इजी पेपर लगा है, कितने स्कोर आप कर सकते हैं इस सीडीएस पेपर से। काफी इजी पेपर था एंड आई विश कि जो लोगों ने हमारे लाइव क्लासेस देखे हैं, हमारे साथ बिल्कुल स्टार्ट से एंड तक जर्नी में थे, उनको बहुत अच्छा स्कोर मिल सकता है। बहुत इजी है इस सीडीएस 225 के एग्जाम इंग्लिश पेपर को स्कोर करना। सो दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड। सी यू वेरी सून। टिल देन यू स्टे ट्यून्ड टू अस एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। एवरीबॉडी टेक केयर। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।